नमस्कार बच्चों। आज का जो आपका नया पाठ है वो एक मौखिक पाठ है, जिसमें मौखिक पाठ का अर्थ होता है जिसको आप पढ़ते हैं, जिसकी आप रीडिंग करते हैं, वो आपका मौखिक पाठ होता है। लेकिन बच्चों, मौखिक पाठ का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप उस कहानी में लिखे शब्दों को पढ़ें और सिर्फ पढ़ने का कार्य आप उसमें करें। उसका ये अर्थ नहीं होता है। उसका अर्थ ये होता है कि आप उसका मौखिक वाचन करें, मौखिक रूप से आप उसको पढ़ें और उसके अर्थ को भी समझें, और वो क्या कहानी आपको समझाना चाहती है, उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये भी आपको इसमें सीखना आवश्यक होता है। तो ये जो आपकी कहानी है, एक तरह से मूल्य पर आधारित कहानी है, यानी मॉरल बेस्ड स्टोरी है। इसको आपको मेरे साथ इसका वाचन करना है, फिर मैं आपको इस पूरी कहानी को समझाऊंगी। और चलिए, मैं शिखा सिंह इसको प्रस्तुत करती हूँ। आप इसमें चित्र में देख सकते हैं कि इसमें आपको एक व्यक्ति दिख रहा है, यानी उसकी चुटिया है, तो वो एक पंडित है, और एक शेर है जो एक पिंजरे में बंद है। और यहाँ पर आपको चित्र में एक हाथी दिख रहा है। फिर आगे और भी इसमें एक दो जानवर और भी हैं। शेर है जो कि पिंजरे में यहाँ पर बंद है, और ये पंडित जी हैं जो उससे कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। तो पहले हम इसमें लिखे शब्दों को पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपका पढ़ने के लिए ये पाठ है। और पाठ का नाम है उचित अनुचित, यानी सही गलत, क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। दोनों में भेद भी आप समझ पाएंगे। और चलिए, पाठ का पहले वाचन करते हैं। पंडित जी, बहुत प्यास लगी है, कृपया पिंजरा खोल दीजिए। अब ये जो वाक्य है, ये जो संवाद है, ये जो वाक्य है, ये शेर कह रहा है कि पंडित जी, यानी इस व्यक्ति को कह रहा है वो शेर, कि पंडित जी, इनको संबोधित करते हैं। अल्प विराम लगा है, यानी पंडित जी को वो संबोधित कर रहा है शेर, और कह रहा है कि पंडित जी, बहुत प्यास लगी है, कृपया पिंजरा खोल दीजिए, क्योंकि वो बंद है और वो चाहता है कि वो पिंजरे से बाहर आ जाए। फिर पंडित जी कहते हैं, नहीं नहीं, तुम बाहर आकर मुझे खा जाओगे। फिर आगे कहता है शेर, नहीं नहीं, मैंने मनुष्यों को खाना छोड़ दिया है, दया करो। फिर पंडित जी ने उसको खोल दिया, उनको उस पर दया आ गई। आगे पढ़ते हैं, मैंने आपको बाहर निकाला, क्या मुझे खाना उचित है? उचित अनुचित मैं नहीं जानता, भूख लगने पर पेट भरना जीवों का धर्म है। क्या भूख लगने पर भोजन करना अनुचित है? क्या हाथ आए शिकार को खाना अनुचित है? उचित है। मैंने शेर को बाहर निकाला, क्या इनका मुझे खाना उचित है? इतना बड़ा शेर छोटे से पिंजरे में, असंभव। इतना बड़ा शेर छोटे से पिंजरे में, असंभव। कैसी बात बोलते हो पंडित? आह आह, देखो, मैं इसी पिंजरे में था। इस एहसान फरामोश का यहीं रहना उचित है। ये वह जानवर कहता है, लोमड़ी। यहाँ पर एक और जानवर आपको देखने को मिला, लोमड़ी। ठीक है ना। तो अभी हमने इसका आदर्श वाचन कर लिया है, हमने इसका मौखिक पाठ इसको पढ़ लिया है। अब हम इसको समझते हैं कि स्टोरी में क्या कहा गया है और हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है। पाठ का नाम है उचित अनुचित, यानी क्या सही है और क्या सही नहीं है। पहले वाक्य में शेर जो है पंडित जी से कहता है कि मुझे पंडित जी, बहुत प्यास लगी हुई है, कृपया पिंजरा खोल दीजिए। यानी वो चालाकी करता है शेर यहाँ पर, और पंडित जी से अनुरोध करता है कि मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दीजिए। पंडित जी पहले संभल जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम बाहर आकर मुझे खा जाओगे। उनको इस बात का भय है कि ये शेर जो है वो बाहर आने के बाद मुझे खा सकता है, क्योंकि ये एक हिंसक जानवर है।
तो वो शेर कहता है कि नहीं नहीं, मैंने मनुष्यों को खाना छोड़ दिया है, मुझ पर दया करो। और क्योंकि शेर जो है भूखा है और पंडित जी को देखते ही उसको ये लगा कि उसका शिकार आ गया है, तो इस तरह से उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने मनुष्यों को खाना छोड़ दिया। उसने पंडित जी से ऐसा कह दिया कि वो उसने मनुष्यों को खाना छोड़ दिया, यानी उसके ऊपर दया करो। अब जैसे ही वो शेर, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि शेर जो है वो पिंजरे से बाहर आ गया है और पंडित जी ज़मीन पर लेटे हुए हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अब शेर पंडित जी को खाने जा रहा है। और इस पर पंडित जी ने कहा कि मैंने आपको बाहर निकाला, क्या मुझे खाना उचित है? कहने का मतलब ये है कि आपने जिसके लिए अच्छा सोचा, अगर वो आपके लिए बुरा करता है तो वो अच्छी बात नहीं होती। यानी कि आप किसी पर दया करें और वो आपके लिए निर्दयी हो जाए तो ये उचित नहीं है, यानी कि यह सही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। फिर कहता है उचित अनुचित मैं नहीं जानता। शेर कहता है कि उचित और अनुचित मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि भूख लगने पर पेट भरना जीवों का धर्म है। और जितने भी जीव हैं, वो कहता है शेर कि मैं बस इतना जानता हूँ कि जितने भी जीव हैं, भूख लगने पर अपना पेट भरना उनका अपना धर्म है। तो मुझे जो भी शिकार मिला है, अब मैं उसको खा के, तुम्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। इस बात से पंडित जी और ज़्यादा डर जाते हैं। फिर वहाँ पर एक हाथी आता है, जानवर आता है। क्या भूख लगने पर भोजन करना अनुचित है? शेर ने हाथी से पूछा कि क्या भूख लगने पर भोजन करना अनुचित है? तो हाथी से उसने पूछा कि अगर भूख लगे, और क्योंकि हाथी को तो किस्सा पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, शेर को पंडित जी ने ही पिंजरे से बाहर निकाला है या किसने किसकी रक्षा की है, किसने किस पर दया की है, उसको कुछ नहीं पता है। उसने शेर ने उससे पूछा कि, उससे सिर्फ इतना पूछा कि क्या भूख लगने पर भोजन करना अनुचित है? तो ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि अनुचित है, क्योंकि हमें भी भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाकर भोजन करते हैं या किसी का छीन कर भोजन करते हैं या कहीं से चुरा कर भोजन करते हैं। भोजन करना अनुचित नहीं है, लेकिन गलत तरीके से अपना पेट भरना अनुचित है ना। हमें भूख लगती है तो हम भी चीज़ें खाते हैं, लेकिन वो उचित है, क्योंकि भूख लगेगी तो भोजन आदमी करेगा, इंसान करेगा ही भोजन। लेकिन अगर कहीं से छीन कर, चुरा कर या किसी को नुकसान पहुंचाकर, धोखा देकर अगर भोजन करते हैं तो वो उचित नहीं है। लेकिन शेर ने सिर्फ हाथी से इतना ही पूछा कि क्या भूख लगने पर भोजन करना अनुचित है? तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही उचित बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहता है कि क्या हाथ आए शिकार को खाना अनुचित है? दूसरे जानवर से पूछता है कि क्या ये बताइए कि हाथ में आ गया अगर कोई शिकार, क्योंकि जानवर जो हैं वो तो किसी ना किसी का शिकार करके ही अपना पेट भरते हैं। तो यहाँ पर पूछा शेर ने दूसरे जानवर से कि क्या जो है हाथ में आए शिकार को खाना अनुचित होता है? तो उसने भी, उस जानवर ने भी कह दिया कि नहीं, ये तो कोई अनुचित बात नहीं है, तो उचित बात है। अगर शिकार हमारे हाथ में आ गया है तो हम उससे खाकर अपना पेट भर लेंगे। तभी वहाँ पर एक लोमड़ी आती है, और लोमड़ी को जैसे हम जानते भी हैं कि वो बहुत चालाक होती है। तो वहाँ पर जब लोमड़ी आती है तो मैंने शेर को बाहर निकाला, तब पंडित जी बोलते हैं। तब वहाँ पर पंडित जी बोलते हैं अपने बचाव के लिए, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ तो सभी जानवर शेर की तरफदारी कर रहे हैं, तो मैं लोमड़ी से बात कर लेता हूँ मैं ही। तो उन्होंने सही बात बताई उनको कि मैंने शेर को बाहर निकाला, तो क्या इनका मुझे खाना उचित है? तो उन्होंने कहा मैंने ही इनको बाहर निकाला है, तो क्या ये उचित है कि ये मुझे खा लें? तो लोमड़ी ने अपना दिमाग लगाया। लोमड़ी ने सोचा कि इस शेर को किसी तरह से पिंजरे के अंदर डालना पड़ेगा, नहीं तो ये पंडित जी को भी खा लेगा और मुझे भी खा लेगा। तो उसने कहा कि लोमड़ी ने कहा कि इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में, असंभव बात है, यानी ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता कि इतना बड़ा शेर है और ये पिंजरा इतना छोटा सा है, इसमें कैसे ये शेर आ गया? और ये तो शेर तो बड़ा है और ये पिंजरा छोटा है, तो मैं तो मान ही नहीं सकता कि ये शेर जो है इस पिंजरे में था और तुमने इसको बाहर निकाला है। और ऐसी बात सोचकर सुनकर शेर कहता है कि कैसी बात बोलते हो पंडित? आह उठता है फिर वो आराम से और कहता है कि तुम कैसी बातें करते हो? वो उसके बाद पंडित जी से कोई कहता है लोमड़ी की, कैसी बातें करते हो तुम? ये शेर इतना बड़ा और पिंजरा इतना छोटा, कैसे इसके अंदर ये शेर आ सकता है? तो शेर उसको दिखाने के लिए कि वो इसी पिंजरे में था, उठता है और पिंजरे के अंदर चला जाता है, देखो। और अंदर से जाकर कहता है कि देखो,
मैं इसी पिंजरे में था। और ये देखकर लोमड़ी सीधे उसको बाहर से बंद कर देता है। जैसे ही शेर अंदर जाता है वैसे ही लोमड़ी उसको बाहर से बंद कर देता है और कहता है कि इस एहसान फरामोश का यहीं रहना उचित है। यानी कि ये जो शेर है, जो किसी के जिसने आपकी दया की कद्र नहीं की, जिसने आपकी दया का एहसान मानने के बजाय आपको ही खाने का प्रयत्न किया, इसका इसी पिंजरे के अंदर रहना ही उचित है। यानी इसका यह उपयुक्त स्थान है, उचित स्थान है। एहसान फरामोश जो किसी के एहसान को नकार देते हैं, नहीं मानते हैं। तो बच्चों, ये जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी कहानी है। इस पर आप अपनी कल्पना से एक नई कहानी बना सकते हैं। और इसका जो मूल्य है वो ये हमने सीखा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अगर कोई आपकी मदद करता है, पहले तो आप किसी के साथ धोखा ना करें। अगर आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो सही उद्देश्य से मांगें, गलत उद्देश्य से ना मांगें। और अगर किसी ने आपकी मदद की है तो उसके साथ आप धोखा ना करें। दूसरी चीज़, बहुत ही किसी के जो पंडित जी की तरफ से अगर हम सीखना चाहें तो हम ये सीख सकते हैं कि किसी के कहने में हमें नहीं आना चाहिए। हमें अपने मस्तिष्क का उपयुक्त प्रयोग करना चाहिए उस समय पर। पंडित जी को ये सोचना चाहिए था कि शेर जो है एक हिंसक जानवर है, वो बाहर निकलने के बाद उनको खा ही लेगा। और शेर को ये सोचना चाहिए था कि पंडित जी ने उनकी मदद की है, उनको कम से कम उस पिंजरे से बाहर निकाल दिया है, तो पंडित जी को उसको नहीं खाना चाहिए था। तो हमें ये शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, सेवा भावना होनी चाहिए। लेकिन सेवा भावना के चक्कर में अपने आप को कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहिए और कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपका जो ये कहानी ख़त्म होती है, हमने मौखिक पाठ किया और पाठ को समझ भी लिया, शब्दों के अर्थ देख लिए हमने। आपका जो गृह कार्य है वो ये है कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। देखने के बाद आप इसका मौखिक पाठ करें, यानी मौखिक वाचन करें इसका, मौखिक रूप से आप इसको पढ़ें कई बार। उसके बाद आप नई कहानी इस पर स्वयं से बनाने का प्रयत्न करें, नए रूप से इस कहानी को लिखने का प्रयत्न करें। छोटी सी कहानी 5 से 7 लाइन की। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।